सानेहा गुल प्लाजा के चौथे रोज रेस्क्यू एहलकार जली इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बाद गुल प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग जारी। COO रेस्क्यू का कहना है कि दोनों मंजिलों से अब तक कोई लाश नहीं मिली। स्टाफ की सेफ्टी और इमारत की हालत को देखते हुए सर्चिंग का काम जारी है। इससे पहले रात पहले फ्लोर पर कायम मस्जिद क्लियर की गई। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। DC के मुताबिक उन हिस्सों को क्लियर किया गया जहां तक रसाई मुमकिन थी। लापता शहरियों के अहलखाना का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं, जिनमें से 7 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी। लापता अफराद के खानदानों में से 48 अफराद के नमूने मिल चुके हैं। तमाम नमूने सिंध फॉरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री भेजे हैं। जाए वकुआ से कुछ इंसानी अज़ा भी लाए गए, जिन पर काम जारी है। DNA टेस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज जामे कराची में होंगे। मैंने यहाँ फर्स्ट फ्लोर से सेकंड जंप मारी है। मैं भी बस एंड तक सांसें ले रहा था। आग नहीं फैली थी उस टाइम पे, सिर्फ स्मोक थी वहाँ पर। मेरे वालिद साहब भी बाहर निकल लेते, वो कस्टमर ने टांग पकड़ ली, बोले अंकल हमारे को बचा लो। मेरे वालिद साहब उस चक्कर में अंदर ही है, अभी तक कोई पता ही नहीं चला। गुल प्लाजा की आग में लापता अफराद में मजीद 12 का इजाफा, तादाद 83 हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में फहरिस्त आवेजा कर दी गई। लापता अफराद में से 7 वो हो सकते हैं जिनकी लाशें मिल गईं लेकिन अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। गुल प्लाजा की छत से क्रेन की मदद से 7 गाड़ियां उतार ली गईं। 2 गाड़ियां महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गईं। गुल प्लाजा में नए आने वाले बच्चे की तैयारी के लिए शॉपिंग करने गए उमर नबील, उनकी अहलिया डॉक्टर आयशा और 14 साल बेटा अली का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। लापता शख्स के भाई मोहम्मद राहिल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि भाभी 9 माह की हामला थी और फैमिली, बच्चे और घर के लिए ख़रीदारी करने गई थी। मोहम्मद राहिल के मुताबिक भाई से आखिरी गुफ्तगू रात 11:07 पर हुई। भाई ने बताया कि पहली मंजिल पर दुकान में है, हर तरफ शदीद धुआं फैल चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा और ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इत्तला मिलने हम फ़ौरन गुल प्लाजा पहुंचे। फायर ब्रिगेड और स्नाकल मौजूद थी, मगर अमला गैर तरबियत याफ्ता दिखाई दिया। लोगों को महफूज निकालने की कोई हिकमत अमली बनाने के बजाय सिर्फ आग बुझाने पर तवज्जो दी जाती रही। गुल प्लाजा की तमाम खिड़कियां AC की वजह से ईंटों से बंद थीं। धुआं निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर दीवारें और खिड़कियां तोड़ दी जाती तो शायद कीमती जानों का बचाया जा सकता था। गुल प्लाजा में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की थी। रेस्क्यू रिस्पांस बर वक्त था, कोई ताख़ीर नहीं हुई। रेस्क्यू 1122 के पास तमाम आलात मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि गुल प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तीसरे फ्लोर से अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं मिली। किसी भी इमारत में फायर अलार्म, फायर एग्जिट और स्प्रिंकलर सिस्टम का होना जरूरी है। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफगान उबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान सरजंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सम दुनिया वक्त की अहम ज़रूरत है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी से मुकाबला करना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए रियासत पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल हुई। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। मौशी तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तरक्की की शरह को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। पंजाब अगर तरक्की करता है और दीगर सूबे तरक्की नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे।
पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के माबैन 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के 3 कर्ज मुआहदों पर दस्तखत। इस्लामी तरक्याती बैंक सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47 करोड़ 50 लाख डॉलर की माली मुआवनत करेगा। M6 सक्खरता हैदराबाद मोटरवे मुजव्वज़ा पेशावर तक कराची मोटरवे का अहम हिस्सा है। इंतहाई गरीब और सैलाब मुतासर घरानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने का भी मुआहदा। प्रोग्राम का मकसद गरीब खानदानों को पायदार रोजगार, मुआशी खुद मुख्तारी फराहम करना है। बलूचिस्तान में 2 नए डिवीजन, पशीन और कोहे सुलेमान के क़याम की मंजूरी। काबीना इजलास के बाद जारी अलामी के मुताबिक ज़ियारत इंतज़ामी तौर पर लौरा लाई का हिस्सा होगा। काबीना इजलास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीज़म रूल्स और प्रिवेंशन, डिटेंशन एंड रेगुलराइजेशन रूल्स की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा, लापता अफराद का इल्ज़ाम रियासत पर नहीं डाला जा सकेगा। काबीना का महकमा मजहबी उमूर को ख़त्म करने का फैसला। कौमी निसाब को नए तालीमी साल से सूबाई निसाब का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक। सूबे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती उस्तादा की तालीमी असनाद की तस्दीक कराने का फैसला। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाके की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। धमाके में 7 अफराद हलाक, 20 जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 1 चीनी निजात मुस्लिम शहरी और 6 अफगान शहरी शामिल हैं। चीनी मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद चीन के इलाके सिंकियांग का रिहायशी था। धमाका चीनी रेस्टोरेंट के किचन के नज़दीक हुआ। चीनी रेस्टोरेंट चीनी निजात मुस्लिम शहरी अब्दुल माजिद और अफगान शहरी अब्दुल जब्बार मिलकर चलाते थे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 20 से 22 जनवरी तक दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक आला सतह बिजनेस राउंड टेबल की सदारत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बिजनेस एग्जेक्टिव से भी मुलाकातें मुतवक्किल। पाकिस्तान का IMF से नरम रवैया अख्तियार करने की दरख्वास्त करने पर गौर। 7 अरब डॉलर की जारी कर्ज प्रोग्राम की बकिया मुद्दत के लिए मुआहदे पर असर नौ मुज़ाकरात का भी ख्वाहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात होगी। पाकिस्तान IMF की आला इंतज़ामिया से आइंदा बजट के लिए मालियाती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने में नरमी के लिए हिमायत हासिल करना चाहता है। सिविल ब्यूरोक्रेसी में भर्तियों के निज़ाम में इस्लाहात पर वुज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेट शदीद तकसीम का शिकार। वज़ीर आज़म को अंदरूनी इख्तलाफ से आगाह कर दिया गया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वुज़रा ने इस्लाहात से मुतालिक आला सतह की अमल दरामद कमेटी को तजवीज़ दी है कि मौजूदा मॉडल को बतदरीज ख़त्म करके स्पेशलाइज्ड भर्ती निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। तजावीज़ में तमाम CSS मज़ामीन उर्दू में हल करने का इख्तियार मरहलावार मुतारिफ कराने और CSS इम्तहानी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाना शामिल है। इस तजवीज़ की तायद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की 5 साला कारकर्दगी रिपोर्ट से भी होती है, जिसमें अंग्रेज़ी मज़मून और मुताले पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नाकामी की शरह वाले मज़ामीन करार दिया गया है। आमद दरामद कमेटी में शामिल सीनियर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर भर्ती मॉडल को तब्दील करने के सख्त मुखालिफ हैं। इनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा ऐसे अफसरान का मुतकाज़ी है जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में वसी तजुर्बा हासिल हो। मौजूदा निज़ाम आजमूदा है और क़याम पाकिस्तान से अब तक इंतज़ामी हम आहंगी को यकीनी बनाता आ रहा है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐवान हमें प्यारा है, उसे पाकिस्तान की पॉलिसियों का असल मरकज़ बनना चाहिए। एक दूसरे को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। बाहमी एहतराम के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से पहले खिताब में महमूद खान अचकजई ने कहा कि अपोजिशन मुस्बत कानून साजी पर हुकूमत का साथ देगी। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का भी मुतालबा। हमारी तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हम हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर की बड़ी लंबी उम्र इस सियासत के मैदान में गुजरी है। हमें वाज़ेह पॉलिसी बनाना होगी। संजीदा मुज़ाकरात के बिल्कुल तैयार हैं।
चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर नासिर अब्बास को लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर कर दिया है। सेनेटर नासिर अब्बास को लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर करता हूँ, चेयरमैन सेनेट की जानिब से ये कहा गया है।